जैक को गलती से पता चला कि उसका होटल का कमरा हर दिन थोड़ा थोड़ा छोटा होता जा रहा है। इस शक को पक्का करने के लिए उसने खिड़की और दरवाजे के बीच एक रस्सी कसकर बांध दी। अगली सुबह रस्सी ढीली हो गई थी। क्योंकि उसने रस्सी की लंबाई नहीं बदली थी, इसका मतलब था कि खिड़की और दरवाजे के बीच की दूरी कम हो गई थी। वाकई में कमरा छोटा हो रहा था। उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। जैक ने इससे पहले कभी इतना अजीब कुछ नहीं देखा था। ज्यादा देर वहां रुकने की हिम्मत न हुई, उसने तुरंत सामान समेटकर निकलने का फैसला किया। लेकिन जब उसने हर रास्ता खोजा तो देखा कि जिस सीढ़ी से वो ऊपर आया था, वो अब गायब हो चुकी थी। सारे कॉरिडोर अब दीवारों में बदल गए थे। जैक ने हर कोने को ध्यान से देखा, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। हर ओर बस दीवारें थीं। उसी वक्त उसने देखा कि इमारत की पाइपें कांप रही थीं और दीवारें धड़कने जैसी लग रही थीं। जिज्ञासा में उसने दीवार से कान लगाकर सुना तो ढोल की आवाज जैसी कुछ सुनाई दी। जैसे जैसे कंपन बढ़ा, अचानक दीवार के नीचे दो छोटे दरवाजे खुल गए। एक समूह बाहर निकला। वे लोग तुरही और अजीब वाद्ययंत्र बजाते हुए उसकी ओर बढ़े। मुसीबत से बचने के लिए जैक ने अपना सामान उठाया और पीछे हट गया ताकि उन लोगों के लिए रास्ता बन जाए। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं गया था कि कॉरिडोर की लाइटें फिर से झपकने लगीं। उसी वक्त एक पतली सी औरत उसके सामने से गुजरी। जैक उसके पीछे भागा ताकि उससे पूछ सके कि क्या हो रहा है, लेकिन तभी कुछ बच्चे अचानक आए और उसका सूटकेस छीन लिया। जैक उनके पीछे उस कमरे तक गया जहां वो भागे थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके कुछ समझने से पहले ही वही अजीब संगीत फिर से कॉरिडोर में गूंजने लगा। जैसे ही दीवारें फिर से हिलने लगीं, वो बैंड दोबारा आ गया, उनके साथ साथ वेटर्स की एक लाइन ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई। बैंड के पीछे पीछे जैक को भी मजबूरी में उस कमरे में जाना पड़ा और वहां अंदर पहले से लोग भरे हुए थे। वो शायद एक किचन था जहां पूरी बिल्डिंग के मेहमानों के लिए खाना बनाया जा रहा था। वे लोग इतने व्यस्त थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि इमारत सिकुड़ रही है। जब जैक ने उन्हें चेतावनी देने की कोशिश की तो उन्होंने उसे पागल समझा और किचन से बाहर निकाल दिया। बाहर फिर से उसे अजीब आवाजें सुनाई दीं, जैसे दो दीवारें एक दूसरे से टकरा रही हों और लकड़ी की पट्टियां टूट रही हों। जैक ने अपने दोनों हाथ फैलाकर कॉरिडोर की चौड़ाई नापनी चाहिए, लेकिन अब वह दोनों दीवारों को एक साथ छू नहीं पा रहा था। उसने सिर हिलाया, मानो खुद को समझा रहा हो कि यह सब उसकी कल्पना है, और फिर वापस अपने कमरे की ओर चला गया। अब साफ हो चुका था कि किसी की मदद से बाहर निकलना मुमकिन नहीं था। कुछ ही देर में कमरा फिर सिकुड़ गया। खिड़की का कांच दबाव में टूट गया। जैक को एहसास हुआ कि अब और देर नहीं की जा सकती। कुछ और दिनों में यह कमरा शायद और भी छोटा हो जाएगा। उसने दराज से एक पुराना नक्शा निकाला और अपनी याददाश्त के सहारे उसमें जो हिस्सा अधूरा था उसे पूरा किया। अब उसके पास एक अधूरा लेकिन काम चलाऊ नक्शा था, लेकिन इमारत का लगातार बदलता आकार कुछ भी कर सकता था, इसलिए उसने रास्तों को चिह्नित किया। हर निशान वाले कॉरिडोर के लिए उसने नक्शा फिर से खींचा। उसे विश्वास था कि वह जल्दी ही बाहर निकलने का रास्ता खोज लेगा।